नमस्कार। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने मेटल के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में और भी चीज़ बताया था। तो गुणों के आधार पर मेटल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो हम इसके पहले बता चुके थे कि सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है मेटल को गुणों के आधार पर। तो आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो है हम देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो इलास्टिसिटी यह मेटल का जो है एक प्रकार का गुण है जिसमें उस पर यदि बल लगाया जाता है तो वो अपनी आकृति को चेंज कर लेती है, और जब बल को हटाया जाता है तो पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। तो इस प्रकार की गुण जिस भी मेटल में होता है उसको इलास्टिसिटी का गुण कहा जाता है, और यह जो है मुख्य रूप से स्प्रिंग स्टील में पाया जाता है। स्प्रिंग स्टील में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। यह जो है धातु का वह गुण है जिससे यदि धातु को ठंडी दशा में रोलिंग किया जाए या हैमरिंग किया जाए, ठीक है, तो वो जो है पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है और टूटती नहीं है। ठीक है, तो यह गुण जो है हम कह सकते हैं कि मैलिएबिलिटी का गुण कहलाता है। और ये गुण जो है सबसे अधिक जो है गोल्ड में होता है। गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, यानी कि सोना और चांदी में ये गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है मैलिएबिलिटी का। नेक्स्ट देखते हैं हम डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है इसके बाद, यह मेटल का जो है एक प्रकार का ऐसा गुण है जो खींचने पर पतले पतले तार के रूप में बनाए जा सकते हैं और वह टूटती नहीं है। ठीक है, तो उसको हम जो है डक्टिलिटी का गुण कहेंगे। यह जो है सबसे ज़्यादा प्लेटिनम धातु में पाई जाती है। ठीक है, प्लेटिनम मेटल होता है उसमें सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी गुण पाया जाता है, और कॉपर में भी डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसलिए कॉपर की भी तार बनाई जाती है। तो जिस मेटल में डक्टिलिटी का गुण होता है उसी को हम तार बना सकते हैं, उसी मेटल का हम तार बना सकते हैं। ठीक है, ये गुण आपका सिल्वर में भी पाया जाता है और गोल्ड में भी पाया जाता है डक्टिलिटी का। मैलिएबिलिटी के अलावा डक्टिलिटी का भी गुण पाया जाता है, क्योंकि इसका तार नहीं बनाया जा सकता गोल्ड का, क्योंकि ये काफ़ी कीमती होती है। तो डक्टिलिटी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हार्डनेस। ठीक है, तो हार्डनेस क्या है, तो ये हम देखते हैं कि यह जो है धातु का वह गुण है जिससे धातु को आसानी से काटा जा सकता है, खुरचा जा सकता है। ठीक है, और उस मेटल पर जो है किसी भी प्रकार का स्क्रैच नहीं आती। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेटल हार्ड है। जैसे लेड यानी कि सीसा बहुत ही हार्ड होती है, और स्टील के टुकड़ों पर जो है यदि हम उसको रगड़ेंगे तो स्टील में स्क्रैच आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है सीसा जो है स्टील से हार्ड है। ठीक है, तो इसे जो है हम हार्डनेस का गुण कहते हैं, मेटल का हार्डनेस का गुण। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये हार्डनेस का मतलब ये कौन कौन सी मेटल हो सकती है, तो ये हाई स्पीड स्टील हो सकती है, हाई कार्बन स्टील हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टफनेस। टफनेस क्या होता है, तो ये जो है धातु का वह गुण है जिससे उसको बिना टूटे जो है मोड़ा या स्क्रैच किया जा सकता है। ठीक है, तो वो जो है टफनेस का गुण कहलाता है। और यह जो है टेम्परिंग किया जाता है इसको,
जिससे टफनेस जो है टेम्परिंग को बढ़ा देती है। ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं कि टफ धातु है। मतलब टफ धातु वो होती है कि उसको अगर हम मोड़ेंगे या मरोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो उस पर कोई स्क्रैच नहीं आएगा, टूटेगा नहीं, तो वो टफ धातु कहलाती है। नेक्स्ट ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है? ब्रिटलनेस का मतलब भंगुर धातु, मतलब थोड़ी सी या बिना डिफॉर्मेशन के ब्रिटल मेटल टूट जाती है या क्रैक हो जाती है, यानी हल्की सी भी चोट लगेगी तो ब्रिटल मेटल टूट जाती है, जैसे कास्ट आयरन। नेक्स्ट है आपका थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। यह जो है मेटल की एक योग्यता है जिससे वह तापों को संवहन कर सकती है या ताप ऊर्जा देने पर धातु के आयतन को जो है बढ़ा देती है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब कि ऊर्जा देने पर, यानी कि हम अगर उसको हीट करते हैं तो धातु का आयतन जो है बढ़ने लगता है, तो जो है थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। नेक्स्ट क्रीप या क्रीपिंग इसको बोला जाता है, और इसमें यह है कि जैसे फिक्स टेंसाइल लोड जब लगाया जाता है किस मेटल पर, तो मटेरियल में बढ़ती हुई लंबाई को हम क्रीप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, अगर उसके ऊपर हम कोई लोड देते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो हम इसे क्रीपिंग कहते हैं। लंबाई में वृद्धि होने को क्रीपिंग कहते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, ये कई घंटे या दिन भी ले सकती है। नेक्स्ट फटीग क्या है इसके बारे में देखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि समय के किसी अवधि के दौरान अल्टरनेटिंग स्ट्रेस लगाने के बाद जहां पर धातु फेल हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, उसे हम फटीग कहते हैं। यानी कि जैसे कोई भी मेटल ले लिए हम, उसके ऊपर हम दबाव या किसी भी चीज़ को दबाव बनाते हैं तो वो कुछ क्षण तक टूटने का विरोध करती है, लेकिन एक ऐसी भी बिंदु आती है कि वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। मान लीजिए ये कोई मेटल है, इस मेटल को हमने ले लिया है, इसके ऊपर हम लोड दे रहे हैं, इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये हाई स्पीड स्टील की बनी हुई कोई मेटल है, इसको जो हम लोड देंगे एक साइड में, तो ये तब तक नहीं टूटेगी, ये टूटने का विरोध करेगी, लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा कि ये टूट जाएगी। तो वो जो बिंदु जहाँ पर वो टूटती है, जो समय आता है टूटने वाला, उसे हम फटीग कहते हैं। नेक्स्ट देते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन मतलब जंग लगना, मतलब ये होता है कि जहाँ पर अपने वातावरण के जंग रस्ट लगाने वाले प्रभाव को धातु रोकती है, वो जो है कोरोजन रेजिस्टेंस कहलाती है। जैसे मान लीजिए मेटल खाली वातावरण में रखा हुआ है तो क्या होगा, उस पर रस्ट लगेगा, तो वो रस्ट लगने से अपने आप को बचाती है, घिसने से अपने आप को बचाती है, तो वो कोरोजन रेजिस्टेंस कही जाती है। नेक्स्ट है मशीनिबिलिटी। मशीनिबिलिटी क्या होती है? तो नॉर्मल कटिंग टूल्स जो कि हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, उसके द्वारा मेटल को अपेक्षाकृत आसानी से मशीनिंग करने की योग्यता को मशीनिबिलिटी कहते हैं। यानी कि कोई भी मेटल है जो टूल्स बनाई गई हैं, कटिंग टूल्स, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील, कोई भी, वो आसानी से जब मशीन पर मशीनिंग हो जाती है तो उसे हम मशीनिबिलिटी की योग्यता कहते हैं कि इसमें मशीनिबिलिटी की योग्यता है। तो ये आज का टॉपिक रहा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और चीज़ों को लेके आएंगे। नमस्कार।